निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच समान अंतर के बारे में सही है? पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती है जबकि प्राणी कोशिका में वे नहीं होती। दूसरा, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद राजधानी होती जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी राजधानियां होती है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद राजधानी होती जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी राजधानी होती है। बी ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 सही है। केवल 1 और 3 सही है। तो पादप कोशिका में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। और परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद राजधानी होती जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी राजधानियां होती है। विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए, विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकाओं में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकाओं में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया पर। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया पर। निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रवी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किस की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम। अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम। निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं? निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तंभ कोशिका अनुसंधान केंद्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीज फूटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका का एकमात्र स्रोत है। बीज फूटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीज फूटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। स्पष्ट स्तंभ कोशिकाएं बीज फूटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तु अंतकाल तक स्वयं ही प्राप्त पात्र संजीवित हो सकती है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुएं अनंतकाल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों में कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया गया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में भी विकसित किया जा सकता है। 1 2 3 4 यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है?
फास्फोलिपोप्रोटीन, फास्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है, फास्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से और लिपिड से। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से और लिपिड से। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो पौधों के सेलों में